हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीडीएस का एग्ज़ाम जो है 2021 का वो 7 फेब के लिए स्लेटेड है। तो इसके लिए स्लीपी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियोस। और इसी सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके पैटर्न पे कि आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में देख सकते हैं कि अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। जनरली 25 क्वेश्चन जो है वो आपसे नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम्स पे दूं, ताकि आपकी इसमें जो है ज़्यादा कंफर्ट बन जाए, ज़्यादा इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या सवाल कर रहा है। आपसे पूछता है कि इफ 5 रेज टू द पावर 17 प्लस 5 रेज टू द पावर 18 प्लस 5 रेज टू द पावर 19 प्लस 5 रेज टू द पावर 20 इज डिविजिबल बाय। आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है और पूछा ये किस से डिविजिबल होती है, किस डिजिट से डिविजिबल होती है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 रेज टू द पावर 17, 18, 19 एंड 20। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसमें से 5 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 5 रेज टू द पावर 17 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा 1, प्लस यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5 रेज टू द पावर 1, प्लस यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5 रेज टू द पावर 2, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, इसे मैं सॉल्व कर लूँगा तो आपके पास आगे आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। तो इसे मैं आपके पास आगे सॉल्व कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 25 प्लस 125, और ये टोटल मिलाकर आपके पास हो जाएगा 125 प्लस 25 और 6 हो जाते हैं 31। तो ये आपके पास टोटली आ जाएगा 5 एंड 1 6, 3 2 5 एंड 1। तो आपसे पूछता है कि 7, 9, 11 और 13 में से ये किसके साथ डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड हो पाएगा? जी नहीं, 7 इसको डिवाइड नहीं करता। 9 से होगा? नहीं होगा। 11 से होगा? तो भी नहीं होगा, क्योंकि बीच का सम जो है वो आसपास के डिजिट्स के बराबर नहीं है, एंड के डिजिट्स के बराबर नहीं है। तो हम 13 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 1 ज़ा 13, आपके पास बच जाता है 2 रिमाइंडर, 2 एंड 6 26, 13 2 ज़ा 26। तो ये आपके पास 12 आ जाता है। तो 13 एक ऐसा डिजिट है जो इसे पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो इसलिए आपका आंसर होगा 13। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपसे पूछता है कि इफ a प्लस बी इज टू 2c देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन a माइनस सी प्लस c अपॉन b माइनस सी। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी आपके पास 2c के बराबर दिया है, तो a प्लस बी बाई 2 आपके पास c के बराबर आ जाएगा। दूसरे आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सेम डिजिट्स बनाने की कोशिश करें। ठीक है, सेम वेरिएबल लाने की कोशिश करें। एक वेरिएबल को तो एटलीस्ट हम एलिमिनेट कर ही दें। तो हम c को एलिमिनेट करेंगे दोस्तों, तो आपके पास आ जाएगा a अपॉन a माइनस सी। सी की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी बाई 2, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी बाई 2। ठीक है, सेकंड आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है प्लस c डिवाइडेड बाय b माइनस सी। अगर हम c को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो c की वैल्यू डालनी पड़ेगी। c की क्या वैल्यू है a प्लस बी बाय 2। ठीक है, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है b माइनस सी, तो b एज इट इज लिख देते हैं और c की वैल्यू डाल देते हैं a प्लस बी बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करके आप लोगों के पास क्या आएगा a अपॉन, अगर मैं 2 को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 2a माइनस a माइनस b, ब्रैकेट खोल दूंगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, और 2 जो है आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2a अपॉन 2a माइनस a माइनस b। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आपके पास a प्लस b आ जाता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इस 2 को तो मैं सेम रहने देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं इसे खोलता हूँ ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2b माइनस a माइनस b। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो आपका 2 था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय ये 2a माइनस a क्या हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, आपके पास आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2b माइनस b कितना आ जाएगा b माइनस a। अब देखिए आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है a माइनस b b माइनस a। अगर मुझे इसको एक ही करना होगा, इक्वल करना होगा, यहाँ पे a माइनस बी करना होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2a अपॉन a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे माइनस लाना है तो माइनस आ जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब आपके पास जो है डिनोमिनेटर कॉमन आ गया है, तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ठीक है, ये क्योंकि कॉमन टर्म आ गई आपके पास डिनोमिनेटर में, इसे सॉल्व करूंगा क्या आएगा 2a माइनस a, आपके पास आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो आपका 1 है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे पूछ रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू वाई रेज टू द पावर 1 बाई ए, वाई रेज टू द पावर y is equals to z raised to the power 1 by b and z is equals to x raised to the power 1 by c, where x is not is equals to 1, y is not equals to 1 and z is not equals to 1, then what is the value of abc। आपसे abc की वैल्यू पूछता है। ठीक है, आपके पास गिवन क्या है, x जो है आपको दिया हुआ है y रेज टू द पावर 1 बाय a, आपके पास y की जो वैल्यू दी हुई है वो z रेज टू द पावर 1 बाय b एंड z आपके पास दिया हुआ है x रेज टू पावर 1 बाई सी। तो आप देख सकते हैं ये y आपके पास यहाँ दिया हुआ है और ये z आपके पास यहाँ दिया हुआ है, तो आपको वैल्यूज जो है सब्सटीट्यूट करनी है ताकि x x के बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं z को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू z रेज टू पावर 1 बाई बी दिया गया है, तो अगर z की वैल्यू है बाई सी, ये करेक्ट कर लीजिए 1 बाई सी है, तो ये 1 बाई सी दे देता है, और रेज्ड टू द पावर 1 बाई बी, क्योंकि z जो है उसकी पावर 1 बाई बी दी हुई है, तो ब्रैकेट में हमें 1 बाई बी करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब हम इस y की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है x रेज्ड टू द पावर 1 बाई सी इंटू 1 बाई बी, और यहाँ पर जो है y की पावर आपके पास दी हुई है 1 बाई ए, तो ये 1 बाई ए आ जाएगी। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा x रेज टू पावर 1 अपॉन ए बी सी, क्योंकि ये सभी पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं ये x रेज टू पावर 1 होगा। अब आपके पास जो बेस है वो कॉमन आ चुका है, तो दैट मीन्स कि आप इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर को कंपेयर करके क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी, तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हम इसे जब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे क्या हो जाएगी ए बी सी इज इक्वल टू 1। तो 1 आपके पास यहाँ कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है 65x माइनस 33y इज इक्वल टू 97 and 33x minus 65y is equals to 1, then what is xy equals to, आपसे पूछा है कि xy की वैल्यू क्या होगी। तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं 65x minus 33y is equals to 97, और दोस्तों आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है 33x minus 65y equals to 1। तो दोस्तों इस तरह की इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए जनरली क्या करते हैं x या y को इक्वल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं, तो हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा इंटू 33 और इंटू 65। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इस अगर 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म जो है बहुत ही बड़ी हो जाएगी और आपको इसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस जो है आपको सॉल्व करनी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बहुत ही बड़ी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग जो है ऑप्शंस के थ्रू आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपसे आंसर में पूछा हुआ है कि एक्स वाई कितना है और आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 2, तो 2 किस तरह से बनता है 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1। ठीक है, 3 आपके पास किस तरह बनता है 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1। दैट मीन्स कि आपके पास x या y की वैल्यू इस तरह से आएगी, ये x या y की वैल्यू आपके पास इस तरह से आएगी। तो हम इन वैल्यूज को ऑप्शन में पुट करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आता है या नहीं, वो आपके पास देखना है। अगर सपोज कीजिए हम इसको डालते हैं x और y, x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ इसमें, तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए x अगर हम 65 इंटू 1 डालेंगे 65 आएगा, माइनस अगर हम 33 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 66 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -1, और इक्वेशन में आपको क्या बोल रहा है इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वल्स टू 97 है, तो ये तो आपका डेफिनेटली ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं
सॉरी इसी का दूसरा पार्ट है फर्स्ट का ही, जो जिसमें आपने 2 इंटू 1 किया हुआ है, तो हम दूसरी वैल्यूज डाल के देखते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 65 इंटू 2 माइनस 33 इंटू वाई की वैल्यू अगर हम क्या डाल देते हैं 1, तो देखते हैं आपके पास कितना आता है 65 इंटू 2 आ जाता है 130 और 33 इंटू 133 के बराबर आ जाता है, जो दोनों की बराबर है 97। तो आपकी पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं दोस्तों। दूसरी इक्वेशन में 33 इंटू 2 अगर हम डाल देंगे और 65 इंटू 1 डाल देंगे y की वैल्यू, तो आपके पास कितना आ जाएगा 66 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन भी है जो कि सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही जो है 1 का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपने x 2 के बराबर लिया था और y 1 के बराबर लिया था, वो करेक्ट है। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी सॉल्व होते हैं, इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है कि इफ ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेज टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए की वैल्यू जो है वो 5 है और आपको निकालना कितना है ए रेज टू द पावर 6 माइनस 1 बाई ए क्यूब। तो अगर मैं इस चीज़ को इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, मैं ए स्क्वायर को ए से डिवाइड कर देता हूँ, आपके पास आ जाएगा ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आपके पास ये आ रहा है और आपको निकालना क्या है ए 6 माइनस 1 बाई ए क्यूब। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ क्या आ जाएगा, ए 6 को ए 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। तो आपके पास ये गिवन है और आपको ये फाइंड करना है। अगर मैं a माइनस 1 बाई ए का क्यूब कर देता हूँ, होल क्यूब कर देता हूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा a माइनस 1 बाई ए होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 3ab दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू 1 बाई ए मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b इज इक्वल टू 5 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 125। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्म तो आपके पास आ गई ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब। ठीक है, यहाँ ए से ए कैंसिल आ जाता है, माइनस आपके पास आ जाता है 3 और ये जो वैल्यू है ए माइनस 1 बाई ए जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू आ जाती है 5 इज इक्वल टू 125। अब मैं इसे आगे सॉल्व कर लेता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस 3 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, माइनस यहाँ पे था, ये राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। तो 140 आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ब्रेकअप करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, ए माइनस 1 बाई ए की फॉर्म में लाने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको बोलता है x प्लस 3 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है। दैट मीन्स कि हम x प्लस 3 को 0 के बराबर मान लेते हैं, तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास माइनस 3 है। x की वैल्यू माइनस 3 जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करती है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे माइनस 3 डालेंगे तो दैट मीन्स कि ये इक्वेशन बराबर आ जाएगी 0 के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। x की जगह मैं माइनस 3 डाल देता हूँ, माइनस 3 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4x आपको दिया है तो 4 इंटू माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास ये आ जाएगा माइनस 27, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 3 से 9 क्योंकि माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर में, और आपके पास आ जाएगा प्लस 27, 3 3 से 9 3 से 27। यहाँ पे आपके पास माइनस है, माइनस 12 हो जाएगा 3 4 से प्लस k इक्वल्स टू 0। 27 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और k आपका कितना आ जाएगा प्लस 12 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो k आपका 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे ये पूछता है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर विद 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये प्रीवियस
ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, मतलब कि पुराने सीडीएस के एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हैं और इस तरह का ही पैटर्न जो है रिपीट होता है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी ये क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि नंबर सिस्टम्स पे अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा क्वेश्चन आज मैंने इस वीडियो में उसी से डिस्कस किए हैं। तो आपसे ये पूछता है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है आपसे विद 4 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को कहा था कि आप स्क्वायर्स और क्यूब्स जो हैं, ठीक है, आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जो हैं उसको बाय हार्ट कर लीजिए। कम से कम आप 30 तक के स्क्वायर्स और 20 तक के क्यूब्स जो हैं उसको बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में है, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आई मीन डायरेक्टली यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपका बहुत टाइम बचता है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आपसे पूछा है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा इंटीजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है कितना, 1024। तो यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इंटीजर होगा, वो होगा 1024। ये 32 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये डायरेक्टली आपका क्यूब्स और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पहले आ चुका है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर आर टू नंबर्स विच आर टुगेदर which are greater than 21 and their LCM and HCF are 3003 and 21 respectively. What is the sum of these numbers? ठीक है, आपको बोलता है दो नंबर्स है वो 21 से ज़्यादा हैं और आपके पास उनका LCM दिया हुआ है। LCM आपको कितना दिया है, 3003, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास दिया है 21। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसका ब्रेकअप कर लेते हैं। इसको ब्रेक करके कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1001। और याद रखिएगा 1001 जो है, इसको जब हम डेवलप करते हैं इसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13। ये 1001 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, कई सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो इसको स्ट्रेट अवे आप याद कर लीजिए। इसका ब्रेकअप क्या होता है, 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, और आपके पास क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका 21 है। तो यहाँ पे अगर हम 21 बना लेते हैं और आपके पास बाकी दो प्राइम नंबर्स हैं, तो दैट मीन्स कि 21 को इससे मल्टीप्लाई करके, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके आपके पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 7 21 मैं ये ले लेता हूँ, ये आपके पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दिया हुआ है और अंदर आपके पास क्या आ जाता है, 11 इंटू 13। ये दोनों प्राइम नंबर्स है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि 21 इंटू 11 एक नंबर होगा और 21 इंटू 13 आपके पास दूसरा नंबर होगा। तो मैं आपके पास नंबर निकाल लेता हूँ, आपके पास नंबर क्या आएंगे, 21 इंटू 11। इसको सॉल्व करने का आसान क्या तरीका है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए और बीच में इनका सम लिख लीजिए। ठीक है, और दूसरा नंबर आपके पास आ जाता है 21 इंटू 13। ये कितना होगा, 21 3 63 एंड 21 1 21, 3 6 1 7 2 273। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन दोनों डिजिट्स का सम। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 31473 10 2241 5 504 जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसमें यूज होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आप लोगों ने 10th क्लास में या उससे जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब हमें इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, माइनस में आपके पास अगली साइड क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 3। अब इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपोजिट साइन के साथ, जो आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। न्यूमरेटर में भी आपके पास आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये आपके पास क्या जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आपके पास यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी एज इट इज √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। अब मैं इसे आगे सॉल्व कर लेता हूँ तो आपके पास क्या जाता है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2√15 डिवाइड करके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 आपके पास आ जाता है 2 माइनस करके नेक्स्ट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको बाद में साइन चेंज करने में आसानी हो। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2√15। ठीक है, डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में 2। तो आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो सिमिलर आ गया है और ऊपर आपके पास क्या आ गया है 5 प्लस 3 8 माइनस 2√15 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे आप 5 प्लस 3 जो आपके पास 8 आ जाएगा और माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस 2√15। 8 जो है आपका 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में -4 रेज टू द पावर इंटू √15 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 4 कैंसिल आ जाएगा 2 आ जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -2√15। -2√15 आपका है ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप एक और बार देख लीजिएगा पॉज करके तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आरटीडी जो है आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सीखना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर नंबर सिस्टम्स के। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 20। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और ये देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है और कई बार आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पैटर्न पे आपको एक और क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसान है। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, नंबर को आप एक्स लीजिए और ये आपको क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ अ नंबर दैट मीन्स एक्स प्लस एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो आपसे नंबर पूछा हुआ है, बस ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक्स को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 20 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा -20 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्या किया है 20 का ब्रेकअप कर दिया है 5 और 4 में और साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव करके 5 माइनस 4 1 आ जाएगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x आपके पास आ गया है 4 या फिर माइनस का 5। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन में कहाँ है, ये आपका आ गया माइनस का 5 और यहाँ पे आ गया 4। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। साइंस का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप ए की जगह डी भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो ऑप्शंस का खासकर से आप लोग ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आपसे पूछता है कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेज बाय 25% देन बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन ऑर्डर टू कीप हिज बजट सेम एज बिफोर। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्वांटिटी जो है वो x है और प्राइस जो है वो y है। ठीक है, तो आपके पास जो है टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया, वो आपका आ जाएगा क्वांटिटी इनटू प्राइस दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब ये आपसे बोल रहा है कि आपके पास व्हीट का जो प्राइस है वो 25% से बढ़ गया। दैट मीन्स कि आपका y जो है वो अब बन गया है 1.25y, क्योंकि 25% से बढ़ा है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये 1.25y हो गया। अब ये बोलता है कि आप क्वांटिटी कितने से घटाएं, दैट मीन्स x को आप कितने से घटाएं ताकि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो एक्स वाई ही रहे। तो मल्टीप्लाई बाय हम x को कितने से घटाएं, कितने परसेंट से घटाएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 100 माइनस आप सपोज घटाने की वैल्यू z रख लीजिए। ठीक है, z बाय 100। ठीक है, इतने परसेंट से आप घटा रहे हैं उसको आप z लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई, कि आपका एक्स वाई जो है वो कॉमन रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि y और x जो है y और x से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा 1.25 इंटू 100 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 100। मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व मैं करूँगा, ये आपके पास z है, अगर इसमें सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा
125 माइनस 1.25z इज इक्वल्स टू 100। अब 100 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ तो क्या आएगा 125 माइनस 100 इज इक्वल्स टू, और इसको राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ 1.25z। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 1.25z। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, z इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 1.25। पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और इसे सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या आएगा 125 टू ज़र 250 20। तो z आपके पास आ जाता है 20%। ठीक है, तो 20% से आप अगर अपनी क्वांटिटी घटाएंगे तो आपके पास जो है एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड 0.9। तो ठीक है, आपके पास 0.9 बार का क्या मतलब होगा, 0.99999 अप टू अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, इन्फिनिटी। दूसरे आपके पास वैल्यू दी है 0.9 सिंपली। ठीक है, तो ये कितना होगा 0.90000। ठीक है, जीरो तो आप कितनी भी बार लगा सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99990। यहाँ पे भी 9 जो है आपका फर्दर चलता रहेगा, मैं बार लगा सकता हूँ 0.0। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.09 बार आएगा एक्चुअल में। तो आपके पास यहाँ पे क्या है 0.09 दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब हो जाता है आगे 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका होगा नहीं। 0.1 जो आपका है वो आ नहीं रहा, 0 भी आपका जो है वो आ नहीं रहा। तो 0.099 एक्चुअल में ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा, यहाँ पे बार होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन सारे ऑप्शंस में ये सबसे करेक्ट लगता है, तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, एक्चुअल आंसर जो आपका बनेगा वो आएगा 0.09 बार। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ये आपसे पूछ रहा है कि इफ a is to b is equals to 1 is to 2, b is to c is equals to 3 is to 4, c is to d is equals to 2 is to 3 and d is to e is equals to 3 is to 4, then what is b is to e। आपसे b is to e पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रेशियोज का, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, a is to b is to c is to d is to e। ये 5 आपके पास दिए हुए हैं, इसे हम लिख लेते हैं। a is to b आपके पास 1 is to 2 है, b is to c आपके पास 3 is to 4 दिया गया है, c is to d आपके पास 2 is to 3 दिया गया है, और d e आपके पास 3 is to 4 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या है, इस रेशियो को कॉमन बनाना पड़ेगा, तभी हम जो है b is to e निकाल पाएंगे। तो हम इसे कॉमन किस तरह करते हैं, हम इनके बीच वाले जो बेसिस हैं इसको कॉमन करते हैं। ठीक है, इनको कॉमन करेंगे तभी हमारे पास जो है इक्वेशन सही आएगी। अब आप देख सकते हैं कि सी डी ई में जो है 3 जो है वो पहले से ही कॉमन दिया हुआ है d। ठीक है, मिडल रेशियो जो है वो पहले से ही कॉमन है, तो इसका मतलब कि है आपके पास c is to d is to e जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 is to 3 is to 4। ठीक है, फिर हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। आपके पास b is to c कितनी दी हुई है, 3 is to 4। तो यहाँ पे मैं b is to c लिख लेता हूँ, कितनी है 3 is to 4। अब यहाँ पे c कॉमन है तो हमें c कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कैसे कॉमन करूँगा, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 बन जाएगा, तो मुझे 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ये आपके पास टोटल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 3 is to 2 6 बन जाएगा, और 4 into 2 जो है आपका 8 बन जाएगा। अब जो है आपके पास a is to b कितना दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a is to b। ये आपके पास दिया हुआ है 1 is to 2, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 is to 2। अब मुझे ये चीज़ कॉमन करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को भी जो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को 2 से, 6 को 2 से, 8 को 2 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा, मैं इसे लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 3 into 1 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6 या 3 2 6, यहाँ पे 4 2 8, 6 2 12 एंड 8 2 16। तो ये जो है आपके पास कॉमन रेशियो बन जाएगी इन 5 टर्म्स की। और आपसे पूछा क्या हुआ है, b is to e। तो यहाँ पे आपका b कितना है 6 और e कितना है 16। तो मैं लिख लेता हूँ आपका b is to e is 6 is to 16। ये फर्दर कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ पे 6 जो है 3 आ जाएगा, 16 की जगह 8 आ जाएगा, तो b is to e की आपके पास रेशियो आ जाएगी 3 is to 8। ये आपकी ऑप्शन हो जाती है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपसे क्या पूछ रहा है,
A work when done by 10 women is completed in 12 days. ठीक है, the same work can be completed in 8 days when done by 5 men. How many days will it take to complete when 6 women and 3 men are employed to perform the same job? ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क का आपके पास क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि 10 वुमेन जो है वो किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और सेम आपके दिया हुआ है कि 5 मेन जो है वो 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 इंटू 12 डेज। या आप सेम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 वुमेन अगर 12 दिन में काम करती है तो आपकी एक वुमेन कितने दिन में काम करेगी, 10 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 120 डेज। सेम आपका यहाँ पे है, अगर 5 मैन जो है वो 8 दिन में काम करते हैं तो एक मैन कितने दिन में काम करेगा, 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40 डेज। तो 40 डेज। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि एक वुमन 120 दिन में काम करती है, ठीक है, एक वुमन जो है वो 120 दिन में काम करती है और एक मैन जो है वो 40 डेज में काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा कैंसिल करके, 4 3 12, दैट मीन्स कि 3 टाइम्स जो वुमन है वो 1 मैन के बराबर है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। अब आपसे क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है कि जब 6 वुमेन और 3 मैन काम करेंगे तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। तो आपसे पूछता है कि 6 वुमेन है प्लस 3 मैन है, तो मैं देख सकता हूँ, मैं मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मुझे निकालने में आसानी होगी। 6 वुमेन में एज इट इज लिख देता हूँ और 3 मैन कितने के बराबर होंगे, 1 मैन अगर 3 वुमेन के बराबर है तो 3 मैन कितनी वुमेन के बराबर होंगे, 9 वुमेन के बराबर होंगे। तो ये आपसे एक्चुअल में क्या पूछ रहा है कि 15 वुमेन जो है कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगी। अभी आपको बोलता है कि टोटल वर्क जो आपके पास 120 है, एक वुमेन अगर 120 दिन में काम करती है, एक वुमेन अगर 120 दिन में काम करती है तो ये 15 वुमेन कितने दिनों में काम करेगी, दैट इज इक्वल टू 150 बाय 120 बाय 15। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 8 इज 120, तो 8 दिनों में जो है ये काम होगा। ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी। ये कन्वर्ट करने से बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये अप्रोच फॉलो करें, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको एग्जाम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है कि अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 30 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। तो लेंथ क्या होगी आपकी ट्रेन की, ये होती है हमारी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, kmph है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 60 इंटू 5/18, ये कितना हो जाएगा, 6 10 60, 6 3 18, ये आपके पास हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास स्पीड हो जाती है और आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके पास लेंथ पूछी हुई ट्रेन की, ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 50/3 इंटू 30 सेकेंड्स, ये कितना आ जाएगा, 3 10 30 एंड 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये आपसे पूछता है कि एट प्रेजेंट द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 25 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स द सन विल बी 17 ईयर्स ओल्ड, व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल बाद की आपसे एज पूछी हुई है, तो आपको वो देता है एवरेज ऑफ फादर एंड सन। फादर को हम एफ ले लेते हैं, सन को हम एस ले लेते हैं, इनकी एवरेज हो जाएगी अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो फादर प्लस सन की आपके पास टोटल एज कितनी आ जाएगी, 50। दूसरा ये पूछता है आफ्टर 7 ईयर्स द सन विल बी 17 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो सन प्लस 7 इज इक्वल टू 17 ईयर्स, ये आपको बोल रहा है, तो आपके पास सन कितना आ जाएगा, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। सन की एज आपके पास 10 साल आ गई है। अब आपको सन की एज जो है इस इक्वेशन में डालनी है, तो आ जाएगा आपके पास फादर प्लस 10 इज इक्वल टू 50, तो फादर की एज आ जाएगी आपके पास 50 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 40 ईयर्स। अब आपसे पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स जो है फादर क्या हो जाएगा, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है। तो आपका है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये आपसे पूछता है कि अ मर्चेंट कमेंसेस विद अ सर्टेन कैपिटल एंड गेन्स एनुअली एट द रेट ऑफ 25%, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ही हैज 10,000 रुपीज, व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट दैट द मर्चेंट इन्वेस्टेड, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि मर्चेंट ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक्स अमाउंट था, ठीक है,
ये फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बन जाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बन जाएगा 1.25x। ठीक है, सेम अगर 25% उसी नेक्स्ट ईयर में भी गेन होता है तो सेकेंड ईयर के एंड में क्या गेन हो, आपके पास क्या बन जाएगा 1.25x इंटू 1.25। ठीक है, सेम अगर थर्ड ईयर चला जाता है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1.25x इंटू 1.25 इंटू 1.25, क्योंकि देखिए ये जो है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, सेम जो है ये जो है थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास है कितने के बराबर दिया हुआ है 10,000, इसको थर्ड ईयर एंड में जो है उसके पास 10,000 रुपीज़ हो जाते हैं। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स को मैं इधर ही रहने देता हूँ, 1.25 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास 10,000 अपॉन 1.25 इंटू 1.25 इंटू 1.25। ठीक है, पॉइंट्स में सभी से हटा देता हूँ तो आपके पास कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 25 5 से 125, 25 5 से 125, 25 5 से 125, 25 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 5 से इसे कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा 5 2 से 10 2000, 5 4 से 20 400, 5 8 से 40 80। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 80 इंटू 4 क्यूब कितना होता है 64, तो इसे मैं सॉल्व कर लूँगा, कितना आ जाएगा 8 4 से 32, 8 6 से 48 एंड 3 51। तो 5120 जो है आपके पास एक्चुअल में जो आपने प्रिंसिपल लिया था वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया, तो ये कितना है 5120, ये आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये आपसे पूछता है कि इफ द एवरेज ऑफ 9 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 55 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर। आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट इंटीजर कितना है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप अगर किसी एक इंटीजर को x ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा हुआ है 9 consecutive इंटीजर्स, consecutive मतलब एक के बाद एक, तो अगला इंटीजर आपके पास x+1 आ जाएगा, उससे अगला x+2 आ जाएगा, उससे अगला x+3 आ जाएगा, और इस तरह हम चलते जाएंगे x+8 पे जो है आपके 9 consecutive इंटीजर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिंपली x था, तो x+8 जो है वो आपका 9th डिजिट होगा, या आपका 9th पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इनकी एवरेज आपके पास 55 दी हुई है, तो हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा x+1 x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 अप टू x+8। सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाता है, डिवाइडेड बाय कितने हैं आपके पास इंटीजर्स 9, कितने के बराबर दिया हुआ है 55। अब मैं इनका टोटल करूंगा तो क्या आएगा, x जो है आपका 9 टाइम्स है, तो आपके पास यहाँ पर 9x आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या है 1 2 3 4 अप टू 8 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि n कॉन्सेक्टिव नंबर्स का सम कितना होता है, सिग्मा n कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये होता है, n आपके पास 8 है, n+1 आपके पास कितना हो जाएगा 8+1 9 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 2 4 से 8 4 9 से 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय कितना है 9 इक्वल्स टू 55। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 9 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x, 9 से 36 को डिवाइड कर देता हूँ तो आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 55। तो x आपके पास कितना आ जाएगा 55 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 51। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और आपसे पूछा क्या है व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर। लार्जेस्ट इंटीजर आपके पास कितना है यहाँ पे x+8, तो ये कितना हो जाएगा x+8 इज इक्वल्स टू 51 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 59। तो 59 आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये है आपका ऑल दी ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जो आपको देखने में तो बहुत ही ऑड लगेगा। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि हम यार 110 तक के सारे प्राइम नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और हम फिर कैसे उसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो ये बहुत ही ईजी है, वो सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के एंड में आपके पास क्या आता है। ठीक है, या तो 1 आएगा, किसी के एंड में 3 आएगा, किसी के एंड में 5 भी आएगा, किसी के एंड में 7 भी आएगा, किसी के एंड में 9 भी आएगा। ठीक है, यही रिपीट होते रहते हैं। लास्ट डिजिट जो आपका या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या 5 या 7 या 9। ठीक है दोस्तों, अब हम जब इन डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7 9 से 63, या कुछ भी डिजिट आ सकता है लास्ट में। लेकिन दोस्तों जब ये 5 आ जाता है ना,
जब ये 5 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वो हमेशा लास्ट में 5 ही बनाता है। आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स ट्राई कर सकते हैं कि 5 अगर किसी ऑड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसके लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, 5 को अगर 0 बनाना है तो उसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होना होगा, और इवन नंबर किसी प्राइम नंबर में होता नहीं है, वो हमेशा ऑड होता है। तो इसलिए जो आपका लास्ट डिजिट है वो हमेशा 5 ही आएगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आपको इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंड थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अ कार हैज़ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर while going from Delhi to Agra and has an average speed of y kilometers per hour while returning to Delhi from Agra by traveling the same distance. डिस्टेंस आपके पास सेम दिया हुआ है। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन द होल जर्नी इज 48 किलोमीटर्स पर आवर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ये देखिए स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके पास एवरेज स्पीड ऐसे क्वेश्चंस में क्या होती है, जब आप दो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो आपके पास एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। और ये x और y जो है आपकी दो अलग अलग स्पीड्स हैं जिससे आप ट्रेवल किए हैं, और एवरेज स्पीड जो है वो आपके पास ये होती है। तो एवरेज स्पीड आपके पास दी हुई है 48 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x आपके पास 60 दिया हुआ है और y जो है आपके पास y ही दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 60 प्लस y। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 224 ज़ 6 10 ज़ 6 4 ज़ 24 2 और यहाँ पे आ जाता है आपके पास 5। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, आपके पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5y। ये आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5y। मैं इसे राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ तो कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 2y इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो 120 इज इक्वल्स टू 3y, 3 से 120 को कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 40। तो y जो आपके पास आ जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। यह आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज के जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी पैटर्न पे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।